गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राधा कृष्ण श्री हरिवंश में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। भगवान शिव आप सभी का मंगल विधान करें, ऐसी शिव जी से कामना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूँ जिसको सुनने से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आप अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, ये कथा है नंदी जी के अवतार की और उनके विवाह की। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सनत कुमार ऋषियों के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि आखिर शिव जी के अनन्य भक्त नंदी जी का अवतार कैसे हुआ और उसके पश्चात इनका विवाह कैसे हुआ। यही प्रश्न लेकर वो नंदी जी के पास गए और ये प्रश्न उनसे किया। हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शिलाद ने भक्तिपूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को चले गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनग, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि शार्दुल, आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि ने देवेश इंद्र को प्रणाम करके अस्त्रोतों के द्वारा आदर पूर्वक उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज यानी कि जो योनि से न उत्पन्न हो, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। इंद्र बोले, हे पुत्रार्थिन, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र तो दे सकता हूँ। इसके विपरीत, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है, मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुने, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्नपूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुने, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र अवश्य देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परतापूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज शिलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्यान्य रुधिरपान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा वल्मीकि से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बाम्बे में स्थित उन मुनिश्रेष्ठ शिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थीं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन शिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी की उस वाणी को नहीं सुन सके। तब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया। तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तदनंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंदपूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त वे शिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदनंतर प्रसन्न हुए देवादिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनिश्रेष्ठ शिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ।
हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्रवेत्ता पुत्र दे रहा हूँ। तब यह सुनकर शिलाद ने शिव जी को प्रणाम करके हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे। शिव जी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालुषु वहीं अंतर निहित हो गए। तब उन महादेव के अंतर्धान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय यज्ञ के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साध्यगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देवपत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका, ये सब अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। उस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा कर तथा उत्तम स्तोत्रों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिवाशिव भी अपने अपने धाम को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान, 3 नेत्रों से युक्त, 4 भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, देदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदनंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। शालंकाय मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा। यह अल्प आयु है, अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदनंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्नचित होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हो? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, यह सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं ना तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है।
नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो, अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवरण में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिव जी बोले, हे शिलादपुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले ऋषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुहज्जनों सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदनंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नदी हो जाओ ऐसा कहा और छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियाँ उत्पन्न हुई। जटोदगा, तिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णदोका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ कही गई हैं। यदि आपने ध्यानपूर्वक इसको न सुना हो तो मैं इन नदियों का नाम आपको फिर से बता देता हूँ। पहली नदी का नाम है जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका एवं जम्बू नदी। हे मुने, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश है, जो कि परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समान विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप करके जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यय, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदनंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें अथवा मृत्यु महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें अथवा देवताओं के सहित इंद्र को अथवा पार्षदों सहित विष्णु को अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आएं? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें अथवा हे देव, आप सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरतापूर्वक वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। हे भगवान शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया।
तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने जय जयकार किया। हे विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक तथा अस्तमन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयशा नामक मर्त कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयशा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषण से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतार कर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र हाथी, सिंहध्वज रथ, चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्यान्य वस्तुएं भी प्राप्त हुईं। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचनों को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदे की कल्याणमयी पत्नी सुयशा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद ईश शिवजी संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंब के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा। जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्तिपूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम लोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी कथा। कैसी लगी आप सबको? यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे।